जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी के सेट नंबर 50 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो है आपका 69 सेट में ये एग्जाम हुआ था। हम लोग 50वें नंबर को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कुलिक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक शशि थरूर नहीं है? तो आपका मेकिंग इंडिया ऑसम जो आपका इसका ये नहीं है। बाकी कौन सा है वो देख लेते हैं। कौन सा है यहाँ पे? तो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया आपका द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर 2018 में लिखे थे। द हिंदू वे जो आपका 2019 में, और एन एरा ऑफ डार्कनेस 2016 में लिखे थे। सबसे फेमस आपका द एरा ऑफ डार्कनेस ही है यहाँ पे इनका। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे तो शशि थरूर के द्वारा कौन सा लिखा गया है आपका? तो द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर हो गया 2018 में, द हिंदू वे जो हो जाएगा आपका 2019 में, और द एरा ऑफ डार्कनेस हो जाएगा आपका 2016 में। नेक्स्ट है, संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जिसके तहत राज्य संघीय सरकार के एजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो राज्य जो है संघीय सरकार के एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? तो आपका बहादुर शाह द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या बहादुर शाह जफर भी इन्हीं का नाम है। तो निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसान की आंख कैमरे की तरह होती है। इंसान की आंख कैमरे की तरह होती है। इसकी लेंस प्रणाली, जिसे रेटिना कहा जाता है, प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर प्रतिबिंब बनाती है। तो इंसान की आंख कैमरे की तरह होती है। इसकी लेंस प्रणाली, जिसे रेटिना कहा जाता है, प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर प्रतिबिंब बनाती है। नेक्स्ट है, 2019 के लिए पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया था? तो विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 के लिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर आपके विराट कोहली बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, जुलाई 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपका पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया गया था। ठीक है, तो उस समय जो पश्चिम बंगाल में आपका लागू नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न सार्वजनिक मामले के सूचकांक 2020 के अनुसार बड़े राज्यों के श्रेणी में निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अच्छा शासित राज्य घोषित किया गया है? तो ये आपका केरल राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केरल इसका उस समय का करंट अफेयर था। नेक्स्ट है, भारत में 2020 में राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया? तो आपका 17 नवंबर को आपका मृगी दिवस मनाया गया। तो भारत में 2020 में राष्ट्रीय मृगी दिवस जो आपका 17 नवंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है संसद के पास होता है। तो कानून बनाने का अंतिम अधिकार आपका संसद के पास होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाह खेती के सापेक्ष वाणिज्यिक खेती का एक विशिष्ट विशेषता नहीं है? तो कौन सा है वो देख लेते हैं। तो बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाई जाती हैं, बड़ी मात्रा में पूंजी उपयोग की जाती है, और ज़्यादातर का काम मशीनों से होता है। तो ये है आपका वाणिज्यिक खेतों की विशेषता होती है। अब भारत में क्या नहीं है? तो ये आपका यह मुख्य रूप से अल्प विकसित देशों में प्रचलित है, ये ऐसा नहीं होता है। ये आपका बहुत ही हाईली डेवलप कंट्री में विकसित होता है। नेक्स्ट है आपका एक एनाटॉमी एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी क्या है? एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेटिस के द्वारा की गई थी? तो आपका महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था को किसने स्टार्ट किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। रैयतवाड़ी को आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में आपका थॉमस मुनरो ने किया था। और यहाँ पे जो आपका हर व्यक्तिगत का सिद्धांत, यानी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट हो गया आपका डलहौजी के द्वारा, और अस्थायी बंदोबस्त आपको बताएगा कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है तो इससे निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं? तो ये आपका कृषि क्षेत्र में रखते हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है तो इसे निम्नलिखित में से कृषि क्षेत्र की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को हम क्या कहेंगे? राजकोषीय घाटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है, तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो आकाशदीप सिंह जो आपका हॉकी खिलाड़ी है, अजीत सिंह हॉकी है, दीपिका ठाकुर भी हॉकी की खिलाड़ी है। नेक्स्ट है 2021 में निम्नलिखित में से कौन से देश ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, तो 13वां कौन किया, भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2021 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन जो है आपका किसने किया है, तो भारत ने मेजबानी की है। निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था, तो आपका स्वदेशी आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया था, तो आपका मणि प्रवाल्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली यानी मैक्रोनिक लैंग्वेज में, किस मैक्रोनिक लैंग्वेज में लिखा गया था, तो ये आपका मणि प्रवालम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनोफिलीज एक क्या है, मादा मच्छर है जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो आपका मलेरिया को कैरी कौन करता है, तो आपका हो जाएंगे एनोफिलिस मॉस्किटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फीमेल मॉस्किटो है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का एक उदाहरण है, तो प्राथमिक क्षेत्र का सेक्टर कौन है, आपका वानिकी सेक्टर जो आपका प्राथमिक का हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर से एक एग्जाम्पल है, तो वानिकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आईपीएल के 2020 के संस्करण तक मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब कितनी बार जीता है, तो 5 बार जीता है। कितनी बार, 5 बार। बंगाल टाइगर को वर्ष 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। तो बंगाल टाइगर को वर्ष 1972 में भारतीय राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है, तो दीपावली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है, तो दीपावली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।